नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्या टेक्निकल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं ये VFD क्या चीज़ होता है और VFD से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं VFD एक ऐसा ड्राइव है, एक ऐसा ऑपरेटिंग है कि जिससे आप मोटर को, किसी भी मोटर को, 3 फेस मोटर को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज बताते हैं आपको। ये हमारे पास 2 VFD अभी अवेलेबल है। VFD का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब आप अपने हिसाब से मोटर को आप घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे पास एक डेल्टा की पड़ी हुई है और एक एस्कावा V1000 है, एस्कावा कंपनी की। तो दोस्तों ये हमारे पास VFD है, ये AC ड्राइव इसको भी बोलते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कई मोटर को कॉन्टेक्टर के ऊपर घुमाते हैं, तो कॉन्टेक्टर और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़ायदा क्या चीज़ है। कॉन्टेक्टर के जगह पर हम अगर AC ड्राइव को लगा दें तो क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको VFD से क्या फ़ायदा होता है। VFD लगाने पर मोटर को घुमाने के लिए नंबर 1 जो फ़ायदा होता है दोस्तों, वो होता है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मोटर की स्पीड आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम अधिक कर सकते हैं। नंबर 1 फ़ायदा है। नंबर 2 क्या फ़ायदा है इससे। नंबर 2 फ़ायदा है किसी भी मोटर को स्टार्ट कराने में, जैसे मान लीजिए आप कॉन्टेक्टर से आप स्टार्ट कराते हैं, तो कॉन्टेक्टर से आप स्टार्ट या स्टॉप करवाते हैं तो तुरंत बंद होता है और तुरंत चालू होता है। जैसे अचानक किसी को धक्का मारा जाए तो उसमें बल ज़्यादा लगता है, ताकत ज़्यादा लगता है, उसमें जो है कि करंट ज़्यादा लगता है और उस हिसाब में हमारा जो मोटर का कॉयल है वो भी ख़राब हो सकता है। तो उस चीज़ को बचाव के लिए जो है इसमें चालू और बंद यानी स्टार्ट और स्टॉप होने का टाइमिंग दिया। आप चाहे अपने हिसाब से आराम से स्टार्ट करवाना चाहें, आराम से बंद करवाना चाहें, या तुरंत आप चालू बंद करवाना चाहें तो वो सिस्टम इसमें दिया है। यानी कि स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप कराने का अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप जिस हिसाब से मोटर को आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं, स्टॉप करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप करा सकते हैं। VFD का ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा है VFD लगाने का कि उसमें दोस्तों आप जैसे अब कॉन्टेक्टर जो है कि तुरंत, जैसे कोई भी मोटर अगर तुरंत चालू या बंद हो रहा है तो उसमें जो है पावर फैक्टर, जिसको PF बोलते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा में, पावर फैक्टर बराबर नहीं रहता है कॉन्टेक्टर लगाने पर। और AC ड्राइव लगाने पर जो हमारा ये VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव, और इसको लगाने पर क्या होता है, ये मेंटेन करके रखती है पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखती है। और मिनिमम इसका पावर फैक्टर इसका 0.95 इसका मिनिमम आता ही है फ्रीक्वेंसी। और कॉन्टेक्टर में अगर आप करेंगे, कॉन्टेक्टर में आप चेक करेंगे, कॉन्टेक्टर में तो उसको 0.8 PF आएगा। तो इसमें जो है कि कंपनी का जो है कि लॉस जाएगा। और इसमें जो बिजली विभाग होता है, बिजली विभाग जो है कि उसका नियम के अनुसार पावर फैक्टर अगर कम आएगा तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी गवर्नमेंट को।
तो दोस्तों ये तीसरा फायदा रहा। चौथा फायदा VFD, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या वायरमैन है, कुछ भी है, चौथा फायदा आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा उससे, AC ड्राइव लगाने से। उसमें क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए मोटर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पर है, मोटर बंद हो गई है या कॉन्ट्रैक्टर जल गया या मोटर जल गया है या जो है कि बंद चलते चलते बंद हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंद हो गया है? तो कॉन्ट्रैक्टर में आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन AC ड्राइव जो होती है उसमें जैसे मान लीजिए मोटर पर लोड ज़्यादा पड़ा तो OL का अलार्म आ जाएगा, ओवरलोड का अलार्म आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ड्राइव में ओवरलोड जो मिनिमम मैक्सिमम उसमें सेट होता है करंट एम्पियर, लोड जो एम्पियर HP किलोवाट के हिसाब से सेट किया जाता है अंदर, अगर उससे ज़्यादा आ गया, ड्राइव ओवरलोड में आ गया, तो वो भी आपको बता देगा। उसमें भी अलग अलग ड्राइव में अलग अलग अलार्म आता है। तो जैसे मान लीजिए एस्कावा में है तो इसमें OL2 आ जाएगा, OL2 अलार्म आ जाएगा, ड्राइव ओवरलोड आ जाएगा। OL1 आएगा तो मोटर ओवरलोड आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर मोटर बॉडी शॉर्ट हो गया आपका, जिसको अर्थ मिलने लगा है कहीं से भी, जिसका कॉयल जो है अंदर का मोटर का कॉयल जो है बॉडी के साथ टच होने लगा है, या रोटर कुछ भी उसका मोटर का अंदर का टच होने लगा है बॉडी के साथ, तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो है शॉर्ट सर्किट का अलार्म देगा, SC का अलार्म दे देगा, SC का अलार्म दे देगा। ये एस्कावा की ड्राइव। अब मान लीजिए अगर आपका ओवर वोल्टेज आया तो OV लिख कर दे देगा, अंडर वोल्टेज आया मतलब वोल्टेज कम हुआ, अगर AC ड्राइव आउटपुट वोल्टेज कम निकाल रहा है, आपका यहाँ इनपुट में कम आया वोल्टेज, तो अंडर वोल्टेज का अलार्म दे देगा, ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनपुट हमको वोल्टेज कम मिल रहा है। अगर ओवर वोल्टेज हुआ, ज़्यादा वोल्टेज इनपुट में आ रहा है AC ड्राइव के इनपुट में, तो भी आपको अलार्म आ जाएगा AC ड्राइव में, उसमें सामने अलार्म आ जाएगा डिस्प्ले में, और आपको आसानी से पता चल जाएगा और तुरंत आप प्रॉब्लम को ढूंढ करके सही कर सकते हैं। तुरंत आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है VFD लगाने का। अब पांचवा फायदा क्या है, देखिए पांचवा फायदा है दोस्तों कि अगर आपने अपने मोटर में जो है AC ड्राइव लगाया है, VFD लगाया है, तो आपको अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में घूम रहा है मोटर, एक तरफ मोटर घूम रहा है, चल रहा है, मोटर चल रही है आपकी, और आपको ज़रूरत पड़ी दूसरे तरफ मोटर को घुमाने का, दूसरी साइड में मोटर घुमाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर में लगाए हुए हैं तो वहाँ पर जाएंगे, आप वायर निकाल करके RYB, जैसे मान लीजिए ये RYB 3 फेस में होता ही है, तो आप क्या करेंगे, ये इसकी जगह कॉन्ट्रैक्टर होगा आपका, तो R की जगह Y देंगे, Y की जगह R देंगे और B, या फिर यहाँ से आप घुमाएंगे, R है तो Y की जगह B दे देंगे और B की जगह Y दे देंगे। यानी कि 2 वायर आपको इधर का उधर करना पड़ेगा, 2 में से 2 वायर आपको, 3 वायर में से किसी 2 वायर को आपको इधर का उधर करना पड़ेगा। लेकिन AC ड्राइव में क्या है, ये VFD में क्या है कि आपको अंदर ही इसमें कीपैड में ही आपको अंदर डिस्प्ले में अंदर जो इसके प्रोग्राम है उसमें ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ से बटन दबाना है और आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपको ये झंझट पालना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये रहा हमारा VFD लगाने का फ़ायदा।